देखिए, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल का होना लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होगा तो समझो कि लोकतंत्र क्या होगा, खतरे में होगा। यानी बहुत सारे राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल क्या करता है, लोकतंत्र को बचाने का काम करता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो कोई सिस्टम लागू नहीं होगा, और जब हमारे देश में सिस्टम ही नहीं होगा तो क्या हमारा देश सही से चल सकता है, नहीं चलेगा। इसीलिए लोकतंत्र जरूरी है, किसमें, राजनीतिक दल जरूरी है लोकतंत्र में। तो यही क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल किस तरह के सत्ता में साझेदारी करता है। यानी राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है, ये बताइए। ये शब्द जो है, सत्ता में साझेदारी, सत्ता सत्ता में यानी राजनीतिक पार्टी में, राजनीतिक में दिलचस्पी लेना, आप राजनीतिक में जुड़ना, आपको ये सत्ता में साझेदारी हुआ। जैसे हम वोट दे रहे हैं तो हमें वोट देने का अधिकार है, तो हम सत्ता में साझेदार हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एक वोट से किसी की पार्टी बन सकती है और किसी की पार्टी बिगड़ सकती है। अगर मान लेते हैं कि जिस नेता को हम वोट देने वाले थे और उस नेता को हमारा वोट ना पड़ा, अब वोट गलती पड़ गया और किसी और में चला गया, माने आप लोग गए ललटेन छापा वोट देने वाले थे, गए देने, गलती से किसी और पर चला गया, है ना। और पता चला कि आपके जो विधायक थे वो क्या हो गए, हार गए एक वोट से। आपको अफसोस कितना रहेगा कि हमारे वोटवा से वो हारे। अगर हमारा वोट सही गिरा होता तो पार्टी क्या होती, जीत जाती, है ना। तो ये चीज, तो ये सत्ता में साझेदार होना, क्योंकि हम लोग सभी लोग, भारत के सभी नागरिक जो वोट देते हैं वो सत्ता में साझेदार है ना। क्योंकि हमारे ही वोट से सरकार बनती है और हमारे वोट से सरकार बिगड़ती है। तो उसी तरह से कहा गया कि राजनीतिक दल किस तरह के सत्ता में साझेदारी करता है। तो राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। जो राजनीतिक दल है ना, वो सत्ता में साझेदारी में अहम भूमिका निभाने का काम करती है। यानी सत्ता में साझेदारी में बहुत अहम भूमिका निभाती है कौन, राजनीतिक दल। यह लोगों का समूह या दलों का संग्रहित रूप होता है। देखो, राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल एक से नहीं बनता है। कोई दल जो है ना, दल मतलब बहुत सारे उसमें लोग होते हैं। तो राजनीतिक दल यानी एक विधायक या एक नेता से कोई दल खड़ा नहीं होता। आरजेडी एक राजनीतिक दल है, तो क्या आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी यादव है? आरजेडी में बहुत सारे नेता हैं। जदयू, जदयू एक पार्टी है, एक दल है, तो क्या जदयू में सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं? नहीं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे लोगों से मिलकर एक दल बना है। और जब एक परिवार बहुत सारे लोग से मिलकर बनता है तो दल है ना, राजनीतिक दल। बहुत सारे उसमें नेता जुड़ते हैं तब राजनीतिक दल का निर्माण होता है। तो वही कहता है कि राजनीतिक दल जो है ना, यह लोगों का क्या है, समूह या दलों का संग्रहित रूप होता है। बोलो कोई दिक्कत? जो चुनाव लड़ने के दौरान सरकार के निर्माण में जगह जगह पर आंदोलन और संघर्ष करते। देखिए, जब चुनाव का समय आता है ना, तो जगह जगह पर आंदोलन, जगह जगह पर संघर्ष, जगह जगह पर सभा लगता है। किस लिए? चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के दौरान। जब अभी देखो चुनाव का समय चल रहा है ना, देखो तेजस्वी यादव का हो गया, नीतीश कुमार जी हो, कल नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना में, रोड शो हो रहा था, गांधी मैदान में रोड शो हो रहा था। तो बहुत सारे अभी पार्टी जो है ना, पार्टी के जो नेता हैं, आपके घर पर भी वो आ जाएंगे, आपके घर पर आके लिट्टी चोखा भी खाएंगे और कहेंगे कि देखिए मैं दलितों के साथ हूँ, मैं इनके घर पर खाना का सिंपैथी बटोरने के लिए सब करते हैं कि लोग कहेगा कि ना भाई मोदी जी बड़ा बढ़िया आदमी हो, तो गरीबों के पास खा लो। अरे गरीबों के पास खाने का रीजन क्या है पता है? आपसे वोट लेना। गरीब जो दलित जो तबके के लोग हैं, जो समूह है उसका, उससे वोट पाने की इच्छा में ऐसे नेता लोग करते हैं, है ना। रियलिटी में अगर चुनाव न लड़ना हो उनको, कभी कहो तो कि जाके खाइए दलित के पास, खाएंगे? नहीं खाएंगे, है ना।
ये चीज होता है। सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की समस्या को हल करता है। सरकार जो है ना अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सरकार की समस्या को जनता की समस्या को क्या करता है, हल करता है। मान लिया हम सरकार बना दिए किसी को, जो हमारी समस्या है उसको नहीं अगर सरकार वो हल करती है तो क्या अगला बार उसको हम सरकार के रूप में छोड़ेंगे? कहे कि नहीं, तू हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे। तथा सामाजिक मतभेद को कम करता है, और यह सामाजिक मतभेद को क्या करता है, कम करता है। वोट लेने के लिए लड़ाई बढ़ा देगा तो वोट मिलेगा जी? समाज में उस मतभेद को कम करेगा। राजनीतिक दल देश में शांति बनाए रखने का कार्य करती है। देखिए राजनीतिक दल ही जो है ना वो देश में क्या बनाती है, शांति। अशांति भी यही फैलाती है वोट लेने के लिए। जन्ने पर जन्ने दंगा फसाद करवा देगा और वोट ले लेगा, हिंदू मुस्लिम से लड़वा देगा और हिंदू का वोट ले लेगा या मुसलमान का वोट ले लेगा, ऐसे है ना। लेकिन वाकई में कहता है कि राजनीतिक जो दल है वो देश में शांति बनाए रखने का काम करती है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, प्राण। अभी मैं बोला राजनीतिक दल सबसे ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र के लिए, इसीलिए इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बोलो कोई समस्या है क्वेश्चन को समझने में? चलिए अगला देखेंगे। कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है। तो उसमें था कि राजनीतिक दल किस तरह के सत्ता में साझेदारी करता है, यानी राजनीतिक दल सत्ता में कैसे आता है। इसमें है कि सत्ता के साझेदारी में लोकतंत्र में क्या भूमिका है इसकी साझेदारी की। जो सत्ता में साझेदारी होती है उसको लोकतंत्र में क्या भूमिका है। देखिए क्वेश्चन को उलट पलट के एक ही जवाब सब में मिलेगा, है ना। कभी भुला भी जाए ना तो किसी का आंसर धर के उसमें बुकेट के चला है ना। ठीक है, पकड़ा गए तो नंबर कटेगा, नहीं पकड़ाए तो 2 नंबर मिल जाएगा। बात तो एक ही है ना, चोरी की है। देखो चोरी करने में क्या होता है, 50-50 का चांस रहता है। वो के खेत में घुस गए, या तो मालिक पकड़ लिया तो दुख मारेगा, नहीं पकड़ लिया तो चाबी निकल जाएंगे। यही तो गुण होता है जी। तो उसी तरह से एग्जाम में हम अगर हमें नहीं आना है, सादा कॉपी छोड़ने से अच्छा है किसी का आंसर पता है इसमें। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन था सत्ता में साझेदारी भाषा नीति लिख दो तो सापा अलग हो जाएगा। इसमें नंबर देख एग्जामिनर देखते समझेगा इन्ने उन्ने बुकेट दिया, ये दोनों मिलता जुलता आंसर हुआ है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एकरा आंसर याद है तो यही वाला ना बुकेट देंगे, अगर नहीं हमको पता है तो। कोई ऑप्शन नहीं है तब ऑप्शन है कि अगला क्वेश्चन आ रहा है तो काहे हम लिखेंगे, नहीं आ रहा है तब हम लिखेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आगे जा रहे हैं, आगे भी देखो, आगे भी खाई है पीछे भी खाई है, बीच में तुम खड़ा हो। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आगे भी जाएंगे तो गिरेंगे, पीछे भी जाएंगे तो गिरेंगे, क्या करेंगे? कहीं जाके गिर ही जाएंगे, गिरना ही पसंद है ना। कोई ऑप्शन है ना, बस साइड दोनों साइड में ही खाइए चारों तरफ, बीच में कोल क्या करेंगे, कहीं गिरवे करेंगे ना। चलो अगर बच गए तो ठीक है, मर गए तो चल गए, है ना। तो ये चीज होता है। तो एग्जाम में भी यही समझना कि मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ठीक है, और मिलता जुलता उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो पेपर को खाली काहे छोड़ेंगे, हम उसका आंसर लिख देंगे। अगर एग्जामिनर नंबर उसकी ऊपर है, अगर नंबर वो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत है, ऐसे भी नहीं हमको मिलना था वो नंबर। देखिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है, तो ध्यान देना है कि सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में अहम भूमिका है। इतना तो सब लिख देगा जी कि सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में अहम भूमिका है, उसमें भी अहम भूमिका था। किसका, राजनीतिक दल का। उसमें राजनीतिक दल का सत्ता में साझेदारी की भूमिका था, ऐसे में कहा सत्ता के साझेदारी में लोकतंत्र का क्या भूमिका है। कहा जाता है कि लोकतंत्र सत्ता लोकतंत्र सत्ता किसी एक आदमी या एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो वह भ्रष्ट हो जाता है। देखिए यह कहा जाता है कि अगर लोकतंत्र में सत्ता जो है ना किसी एक के हाथ में आ जाए वह आदमी भ्रष्ट हो जाएगा। बात समझिएगा। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं हो, अगर हम प्रधानमंत्री चुन रहे मोदी जी को, ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास मोदी जी और नहीं तो राहुल गांधी कांग्रेस, दो एगो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस। हमारे पास ऑप्शन है या तो मोदी जी को और नहीं तो कांग्रेस को। तो मोदी जी भी हाथ जोड़ेंगे, भाई और बहनों हमें वोट दे दो, 14 लाख आए 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिले चाहे ना मिले, भाषण तो होवे ना करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि कांग्रेस की तरफ जाए,
मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? कांग्रेस की तरफ। दो पार्टी हमारे पास, दो ऑप्शन है। अगर बात समझिए, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, सिर्फ मोदी जी हो, तो मोदी जी भी घमंड में फूलेंगे, हमरा न देवे तो केकरा देवे। होगा कि नहीं होगा? और हमको नहीं दोगे तो किसको दोगे? तो कोई लोभ लालच, तो ऐसे में क्या होता है कि वो नेता या आदमी या सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है, ऑप्शन नहीं होगा तो। यही कहता है कि लोकतंत्र में अगर सत्ता किसी एक आदमी या एक स्थान पर केंद्रित हो ना, एक हो ना, तो वो आदमी क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? अब बताइएगा उसका महत्व देखिए, लोकतंत्र का क्या महत्व है सत्ता की साझेदारी में। तो पहला महत्व, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। सत्ता की साझेदारी जो है वो राजनीति के व्यवस्था जो है ना, उसको क्या करता है? मजबूत बनाता है। कैसे समझना है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना, यानी सभी लोगों का राजनीतिक में क्या होना? शामिल होना, वो लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। अगर ये चीज नहीं होता, जनता के हाथों में पावर नहीं होता वोट देने का, तो क्या वो राजतंत्र हो जाता। वो कोई भी कहता है चलो आज से हम प्रधानमंत्री, बढ़ जाता, या राजा जिसका ज्यादा दबदबा होता वो प्रधानमंत्री बनता। तो कुछ इस तरह होता। लेकिन लोकतंत्र और सत्ता में जो साझेदारी के कारण ये राजनीतिक जो व्यवस्था है वो क्या होता है? मजबूत होता है। दूसरा, लोकतंत्र को भी यह मजबूत करता है। तीसरा क्या है? आपसी मतभेद को दूर करता है। सत्ता में साझेदारी आपसी मतभेद को इसलिए दूर करता है कि भाई हम वोट दे रहे हैं, हमें सत्ता में साझेदारी होना है, तो तुम भी हो जाओ ना। अगर हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ो। सरकार थोड़े रोक रखी है कि आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं। सरकार थोड़े रोक रखा है कि आप विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते, आप विधायक का भी चुनाव लड़ो। क्या दिक्कत है? आप सांसद का भी चुनाव लड़ो, सरकार पार्टी आपको टिकट दे या अथवा न दे, निर्दलीय से लड़ो। अगर जनता आपको चाहती है तो आपको जिताएगी। ये सत्ता में साझेदारी आपसी मतभेद को खत्म करता। अगर जो कह रहे, अगर आपसी मतभेद नहीं होता, सत्ता में साझेदारी नहीं होता, किसी विशेष जाति या किसी विशेष व्यक्ति को अगर ये चीज मिल जाता, मान लेते ऊपर वाले धर्म को सत्ता में साझेदार होने का हक मिलता, नीचे वाले को नहीं मिलता, आपसी मतभेद होता, हमरा कहे न मिलो, दंगा फसाद होता, हम लोग को भी तो होगा कि नहीं होगा ऐसा? राज्य की जनता को जागरूक करता, और राज्य की जनता को यह क्या करता है? जागरूक करने का करता है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे देखो। 13 या 14 है? 13 है। भाषा नीति से आप क्या समझते हैं? ये अलग टॉपिक ही है, भाषा नीति है ना। भाषा मतलब आप समझते हैं लैंग्वेज, जो हम लोग इंग्लिश में बोले, भाषा जो हम बोल रहे हैं। नीति मतलब इसका एक व्यवस्था, नियम। तो बात समझिए, भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट न होने देना। ठीक है, देश में किसी भी प्रकार का रुकावट न होने देना, वो भी किसके चलते? भाषा के चलते। ऐसे नीति को हम कहते हैं भाषा नीति। अगर देश में रुकावट भाषा के चलते हो जाए, भाषा के चलते झगड़ा हो जाए, भाषा के चलते राष्ट्रपति शासन लग जाए, भाषा के चलते जनता त्राहिमाम हो जाए, तो यह भाषा नीति में नहीं आता है। भाषा नीति का ही मतलब होता है कि भाषा के चलते देश में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। यह है भाषा नीति। भारत की राष्ट्र भाषा क्या है? हिंदी। हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। संविधान में पता है क्या लिखा गया है कि देखिए, संविधान में यह लिखा गया है कि जो भारत में जो भाषा है ना, उसका मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। सरकारी जितना कामकाज हो वो सब किस भाषा में हो? हिंदी भाषा में। लेकिन इसके बजाय भी अलग अलग भाषा में काम संचालित होते हैं। यानी संविधान का धज्जिया उड़ाकर हमारे सरकारी जो दफ्तर है, कार्यालय है, कुछ बैंक है, सब जगह धज्जिया उड़ता है। बैंक में जाओगे इंग्लिश में फॉर्म रहता है कि नहीं? लेकिन नियम क्या कहता है संविधान हमारा? कि हिंदी में होना चाहिए। भारत में कुल भाषा कितना है? 114 प्रकार का भाषा बोला जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि भारत में कुल कितने भाषा बोले जाते हैं? 114
14 भाषा बोले जाते हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के मनाही होने के बावजूद भी प्रयोग किया जा रहा है। अंग्रेजी एकदम माना है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भीमराव अंबेडकर साहब उसी समय कहते अंग्रेजी भाषा आया था, इंग्लैंड के जो आए थे ना अंग्रेज लोग, वही अंग्रेजी भाषा हमारे देश में लाए थे। तो उस समय एकदम मनाही हो गया था कि नहीं, इंग्लैंड की भाषा अब नहीं चलेगा, अंग्रेजी यहाँ पर नहीं चलेगा। फिर भी वो काम हो रहा है, लोग अंग्रेजी के पीछे ही भाग रहा है ना, प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु राज्य में आंदोलन हो गया। तमिलनाडु में आंदोलन हो गया था उस समय, अंग्रेजी को जैसे मनाही हुआ ना, तमिलनाडु वाला एकदम आंदोलन कर दिया। क्यों आंदोलन किया? उसका राज्य भाषा था अंग्रेजी, वहां के लोग समझते हैं अंग्रेजी। तमिलनाडु का, तमिलनाडु में आप जाओगे ना तो तमिल लोग है ना, या तो तमिल बोलेगा नहीं तो अंग्रेजी बोलेगा। अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हो तो आप उसका भाषा समझ जाओगे, आपकी भाषा को, हिंदी को वो समझता नहीं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भाषाओं को मान्य दिया गया। यही विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भाषा को मान्य दिया गया कि नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा लागू किया जाए। जब उस सब झगड़ा हुआ ना, तमिलनाडु से विवाद हो गया ना, तो उस समय कर दिया गया कि नहीं, दोनों भाषा को मान्य कर दिया जाए, ताकि दोनों खुश रहे, झगड़ा नहीं। इसका समझौता के लिए किया गया था। लेकिन संविधान में यह लिखा गया था कि अंग्रेजी भाषा मान्य नहीं होगा। लेकिन वही झगड़ा हुआ तमिलनाडु से, विवाद बढ़ा, तो इसको सुलझाने के लिए काम हुआ। कोई दिक्कत है? समझ में आया आज का? चलो बाकी कल।